लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द सरकार गिर जाएगी क्योंकि जदयू के कई एमएलए मेरे संपर्क में हैं और सरकार गिरना तय है। बिहार में फिर से चुनाव होना है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश जी एलजेपी को सोने का काम किया है और बिहार की जनता समझ चुकी है। उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने की लालच में पार्टी एवं परिवार को तोड़ने का काम किया है। बताते चले कि चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के दौरान बेगूसराय पहुंचे थे। वहीं आशीर्वाद यात्रा के दौरान चिराग पासवान के समर्थकों द्वारा काफ़ी भव्य स्वागत भी किया गया। हमारे एमएलसीज को तोड़ने का काम किया, हमारे राज्यसभा सांसद को तोड़ने का काम किया और अब तो पार्टी के साथ साथ परिवार भी तोड़ने का काम किया। और यही कारण है कि पापा कभी भी, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी कभी भी इनके साथ मिलकर काम करने में सहज नहीं थे। 17 में भी वो परेशान थे, असहज थे। उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी सबने मिलकर इस बात का आश्वासन दिया कि कोई ऐसी असहजता इस गठबंधन में आएगी नहीं। पर पुनः हम लोगों ने वही देखा कि लोकसभा के चुनाव में हमारे हर एक सांसद को, जितने सांसद आज इन लोगों के साथ गए हैं, हर एक सांसद को जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने हराने का प्रयास किया। भले वो खगड़िया में हो, भले वो नवादा में हो, हाजीपुर में हो, जहाँ पे भी, वैशाली में हो, समस्तीपुर में हो, निरंतरता में रोज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी ये जानकारी हमारे मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी को रोज ये जानकारी देते थे कि आपके लोग इस तरीके से गठबंधन विरोधी कार्य कर रहे हैं। और यही कारण भी रहा कि आईटी सेक्टर्स खोलने में, एमएनसीज को इनवाइट करने में, टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए ना। हमारा प्रदेश इससे खूबसूरत और कौन सी धरती होगी जहाँ पे अनंत संभावनाएं हैं टूरिज्म को लेकर। चुनाव आयोग जिस दिन यहाँ की सरकार गिर जाएगी, जो कि जल्द गिरेगी, उस दिन इस पर चर्चा हम लोग। अभ्यर्थियों की ओर से सवाल है बीएसएससी मामला पर जो व्यक्ति कान में रुई डालकर बैठे हों उनको आप घेर के क्या कर लेंगे? उनको बदलने की जरूरत है। मौजूदा जो मुख्यमंत्री ये बयान दे दे कि बिहार में रोजगार लग ही नहीं सकता, क्यों? वाटर बॉडीज के चक्कर में। जो मुख्यमंत्री साफ पल्ला झाड़ ले कि भैया हम बिहार में अब रोजगार नहीं दे सकते, जो मुख्यमंत्री अपने विकास की गाथा जो लिखते नहीं थकते, उनकी विकास की गाथा में कोई एक व्यक्ति मुझे बिहारी यहाँ पर मिल जाए जो ये बोले कि भैया कोई भी कार्य हमारा बिना घूस के होता हो। कोई एक आदमी मिल जाए बोले कि हाँ भैया हमारा ये काम था, सरकारी था, हम गए टपाटप हो गया, या हम गए ऑनलाइन भरे, हमारा काम हो गया। एक काम जो बिना घूस के होता हो। 7 निश्चय की इनकी एक योजना मुझे बता दें जो बिना घोटाले के, बिना भ्रष्टाचार के चल रही हो। और यही सारी बातें मैंने विधानसभा के चुनाव के दौरान भी यही सारी बातें उठाई थी और इसी का बदला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुझसे ले रहे हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए। अगर एक बच्चा आपको परेशान कर सकता है तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की क्या बात होगी भाई? आपका जितना राजनीतिक अनुभव नहीं है उतनी तो मेरी उम्र होगी। और आज आपने सारी चीजों को एक तरफ कर आपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्या किया कि कैसे चिराग पासवान को कम किया जाए। इसके लिए आपने अपने खुद के नेताओं की बलि दे दी भैया। चिराग पासवान को नीचे दिखाना आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि आपने अपने खुद के नेताओं की बलि दे दी। वो तमाम नेता जिन्होंने दिन रात मेहनत की मेरे परिवार को तोड़ने के लिए, आज मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो सब मुंह ताकते रह गए। आरसीपी जी आके अकेले शपथ लेकर आ गए। भाई कोटा था ना आपका, वो कोटा आपने किसको दिया? आपने दिया चिराग पासवान के परिवार को। क्यों? ताकि चिराग पासवान की हैसियत को कम किया जा सके। पर एक बात समझ ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि यहीं से अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है। अब वो दिन दूर नहीं है जब पुनः बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। और ये बात 10 नवंबर 2020 को जब परिणाम आए थे उसके तुरंत बाद 11 नवंबर 2020 को ऐसी एक प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि 1.5-2 साल से ज़्यादा सरकार चलेगी नहीं। और अब देखिएगा, अब यहाँ से इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। कई इनके जदयू के ही ऐसे विधायक हैं जो असंतुष्ट चल रहे हैं और जो हम लोग के भी संपर्क में हैं। बहुत जल्द आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड में टूट होगी बल्कि तथाकथित जो एनडीए गठबंधन वहाँ पर चल रहा है उसमें भी टूट होगी। और उसके बाद जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि मध्यवर्ती चुनाव बहुत जल्दी बिहार में होंगे और हम सब कहीं ना कहीं उसी की तैयारी में भी हम लोग लगे हुए हैं। आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से
जहां एक तरफ मेरा संकल्प है कि मेरे परिवार के लोगों ने जब मुझे अब धोखा दिया तो अब बिहार की जनता के अलावा मेरे पास कोई बचा नहीं है, तो एक तरफ जहां उनसे आशीर्वाद लेना मेरी प्राथमिकता है, वहीं दूसरी तरफ अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए बिना इस बात की चिंता किए हुए कि भैया अभी गठबंधन में कौन है नहीं है, कौन साथ है कौन विरोध में है, मैं किसके साथ हूँ नहीं हूँ, बिना इस बात की चिंता किए हुए, क्योंकि समय फिर से कम है। जल्द ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और इस यात्रा के माध्यम से संगठन को भी कैसे मजबूती दी जाए इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अब इसके अलावा आप लोग चाचा उनकी गोद में जाकर बैठ गए, भाई ये वही व्यक्ति हैं, चाचा जी को ये याद रखने की जरूरत है जिनसे पापा निरंतरता में परेशान थे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पापा की जयंती के दिन, आप जिनकी गोद में जाकर बैठे हैं चाचा जी, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पापा की जयंती के दिन एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ जहां सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम लोग कहीं पे जयंती समारोह कर रहे थे, कहीं पे प्रधानमंत्री ने इतना खूबसूरत ट्वीट किया, सब किया, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा। क्या इस तरीके के सम्मान की आप कल्पना करते हैं जिनकी गोद में आप जाकर बैठे हैं? हमारे नेता के आदर्शों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें